तब देखिए दोस्तों, ये अनंत भगवान जो पूजा होगा तो यही अनंत भगवान है, जिनका कोई अंत नहीं है। वो ये अनंत भगवान है। ये 14, इसमें 14 गांठ होता है। देखिए, ध्यान से देखिए। कितना लोग तो घर में भी बनाता है, लेकिन हम लोग बना नहीं पाते हैं, बाज़ार से ही खरीद के लाते हैं। तो यही वो अनंत भगवान है। कथा सुनाएंगे, पूजा होगा तो। ये अनंत भगवान है। इसमें खीरा का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। इस खीरा को इसमें अनंत भगवान को इस तरह से लपेट दिया जाता है। लपेट के पंचामृत होता है, उस तो इस तरह से शीत समुंदन ढुराता है। और ये प्रसाद है। तो ये जय अनंत भगवान, इनको रख देते हैं। कल सुबह में पूजा होगा। और ये देखिए, ये पीला वस्त्र और लाल वस्त्र आया है दशहरा के लिए, दुर्गा पूजा के लिए, क्योंकि अब नज़दीक दिन है। और महिलाओं का जो होता है सो अपना सुरक्षित शुद्ध से इनका वस्त्र बनाना है। तो ये सब समय मिलेगा तो इनको बना करके तैयार कर देंगे। अभी दीदी मार्केट से ले आई हैं और बनाएंगे तो दिखाएंगे आपको कैसे बनाया जाएगा। नाप के काटना होगा। तो आगे वीडियो पे बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत 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 सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में इंजॉय और मस्ती के साथ रहते होंगे। तो आज है अनंत चतुर्दशी, जो भगवान जिनका कोई अंत नहीं है, वो भगवान का आज पूजा है। तो हमारे यहाँ जैसे जैसे पूजा होता है आपको दिखाते जाएंगे। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होता है। और देखिए, यहाँ प्रसाद में बन रहा है पुआ, सेवई बन गया और पूड़ी। आज यही प्रसाद बनता है। और नमक नहीं खाया जाता है। तो जो करेगा वो नमक नहीं खाएगा, और जो नहीं करेगा वो नमक खाएगा। और इधर देखिए चाय बन रहा है, आलू चढ़ा हुआ है, उसमें आलू भैया गया हुआ है दूध। तो आगे मेरे वीडियो बने रहिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरा आवाज़ क्लियर जाता है कि नहीं, क्योंकि हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम देखते हैं तो हमसे तो लगता है कि आवाज़ क्लियर जा रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा आवाज़ आप लोग के पास क्लियर जाता है कि नहीं, मेरा भाषा या मेरा जो बात कह रही हूँ आपको समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, मेरे वीडियो बने रहिएगा। पूजा पाठ दिखाएंगे आपको आगे। चीज़ दिखाते हैं दोस्तों। लोग धंधा बना लिया है। गौ माता बेचारी गाड़ी पे घुमा रहा है लोग। आप रोडे रोडे गौ माता का 6 गो पैर है, हाथ है। ठीक है, हम गौ माता का दान कर देंगे, लेकिन गौ माता को गाड़ी पे घुमा रहे हैं, उसको कितना कष्ट हो रहा है उनको खड़े खड़े। आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरह से बेचारी गौ माता खड़ी है। इसको सब ना धंधा बना लिया है। भीख दरवाजे दरवाजे भीख मांग रहा है कि हम गौ माता 6 गो ही है। सब धंधा बना के धैले है। सब कितना कष्ट हो रहा है उनको। ठीक है, तुम्हारा हम डाल रहे हैं। देखिए यही सब है। अब बच्चा कितना कष्ट में है गौ माता खड़ा गाड़ी पे। देखिए पैसा लेके जा रहे हैं देने के लिए, लेकिन वो लोग नौटंकी करेगा कि नहीं 100 रुपया दीजिए, 200 रुपया दीजिए। कहीं भी कोई लिखा हुआ है कि 100-200 रुपया दीजिए। ठीक है, गौ माता का ये लोग ना सब मिल के ग्रुप बना के सब भीख मांगते चल रहा है। सब इस सब को रोकना चाहिए। पैसा देने पे वो लोग ले लिया लोग, क्योंकि देख लिया कि हम अपना कैमरा स्टार्ट किए हुए थे, मोबाइल देखा तो वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं किया। नहीं तो वो लोग कहता है कि रसीद लिए हुए था लोग, इतना बड़ा पर्चा लेके कह रहा है कि इस पर 100-200 रुपया, 500, 1000। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है जो गौ को हमको दान करना है तो गौशाला है, वहाँ जाके हम दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रोडे रोडे और हर जगह क्या हर गाय में गौ माता में 6 गो पैर निकल गया है। नहीं, आप लोग गौर कीजिएगा तो यहाँ से वो लोग ना चिपकाए रहता है लोग, और चिपका के इस तरह से निकाले हुए रहा है यहाँ से। तो 4 पैर तो उनका होता ही है, और एक यहाँ से निकाल दिया तो ये 2 पैर और हो गया, तो 6 पैर वाली गौ माता। हम कहाँ बहुत जगह गए हैं, नेपाल में भी गए थे ना, तो लाइन से 5-6 ठो गाय इसी तरह से लगा के रखे हुए हैं। तो एक आध को पंडित जी लोग बोले लोग कि ये सब धंधा बना के रखा हुआ है, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, सब लोग दे जा रहा है दान पुण्य। तो ऐसा ना करें, अच्छा नहीं लगता है। गौ माता को भी परेशानी हो रहा है, तो हाँ घास वगैरह लेकर के खिला दिए, वो दूसरा बात है।
हम अगर दान करना है तो रोड पे तो कितना गाय चल रही है सब, तो सबको भी तो कर सकते हैं। तो उस सबको कोई नहीं करता है, आई गाड़ी पे लेके चल रहे थे उसको सब कुछ दान करेगा। आप ही बताइएगा कमेंट करके कि हम मेरा ये सोच गलत है या सही है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पूजा शुरू हो चुका है अनंत भगवान का। आगे दिखाते हैं, देखिए सब सारा वह पकवान रखा हुआ है, प्रसाद। और पूजा पे पंडित जी और पुरोहित बैठ गए हैं, जजमान पंडित जी पदाक्षी शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सरस्वती दुर्गाय नमः। अनंत भगवान की जय। पूरा तू जहान तीरे रौनक आदि ऋषियों से कहा, पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ आरंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से सुशोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के तुल्य बड़ी रौनक आदि ऋषियों से कहा, पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ आरंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से सुशोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के तुल्य बड़ी को बारंबार नमस्कार है, ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांध कर स्वस्थ चित्त हो भोजन करें। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर जाएं। हे धान्य आदि से भरपूर घर हो गया, वह सोने में ग्रथित माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित और अतिथि पूजन में सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुख से रहकर वह मणि युक्त कर घनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहन सावित्री के समान शोभित होने लगी। किसी से डोरा देखा और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या सुने तूने मुझे बस में करने के लिए बांधा है, इसका कारण कहो। ऐसा सुनकर वह शीला बोली कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य संपदा मनुष्य को मिलती है, वही यह अनंत हमने दान किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम लक्ष्मी के मन में अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन सुनकर उसकी बाह के डोरे को जल्दी से तोड़ दिया और अनंत कौन है ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मुल्क ने डोरा अग्नि की ज्वाला में डाल दिया। उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती दौड़ी, उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गौ आदि चोर ले गए, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह से धन आया था उसी तरह फिर चला गया है। बैल बोला कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। उसके बाद आगे जाकर बड़ी सुंदरी दो पुष्करणियों को देखा। उन बावलियों को जल उसमें से इसमें और इसमें से उसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार का कलोल करता और कमल तलहार कुमुदिनी आदि के पत्रों से युक्त होकर शोभायमान हो रहा है। भ्रमर, हंस, चकोर, बगुलादि पक्षियों से सेवित उस पानी को देख ब्राह्मण ने उन दोनों पुष्करणियों से पूछा कि तुम लोगों ने अनंत भगवान को कहीं देखा है? यह सुनकर दोनों पुष्करणियां बोली कि हे द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा, रक्षा करें। आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उस मुनि का वचन सुनकर अनंत देव भी बड़े कोमल वचन से बोले, हे विप्रेंद्र,
मत डरो, जो तुम्हारे मन में हो कहो। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त हो अनंत का डोरा तोड़ दिया, उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने कुटुंबियों से कलह होता है, जिस कारण मुझसे कोई भी नहीं बोलता। इस तरह दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा कर मैं वनों में भटक रहा हूँ। का उपाय करिए। हे कौंडिन्य, तुम विलंब मत करो, अपने घर जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छूटकर पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छित लोग भोगों को भोग उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। फिर पापों से छूटकर परम गति प्राप्त होंगे। अनंत ज्ञा को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था, उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गौ देखी थी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही, और जो घास पर विषम देखा था वह सत्यनारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी परस्पर देती और लेती रही, और वेद पाठ वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया है, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म से उन दोनों का जल आपस में इधर का उधर होता है। गधा जो देखा वह क्रोध था, और वह जो हाथी था तो अभिमान रहा। वह ब्राह्मण जो रहा तो अनंत धम है, और गुफा जो रही वह कठिन संसार था। अनंत देव ऐसा बताकर उसी समय जगह अंतर्धान हो गए। यह आशा टीका से अनंत व्रत था समाप्त। विष्णु भगवान की जय, अनंत भगवान की जय। गोचर तुम होए काया गोचर, सबके प्राण प्रति ओम जय जगदीश हरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पर आते रे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ। पूछी का ढूंढतरू, का ढूंढतरू, क्षीर समुंदर, का ढूंढतरू, क्षीर समुंदर का पहलुआ। 5 बार पूछी। अच्छा, का ढूंढतरू, क्षीर समुंदर, का पकड़ ढूंढतरू? छूट गया। क्षीर समुंदर, का ढूंढतरू, क्षीर का समुंदर, ढूंढतरू, क्षीर का समुंदर। ढूंढतरू। कहीं हो गई 5 बार। हो गई 5 बेर। माथे लगाइए। पवलू, पवलू, हाँ पवलू। अनंत भगवान के पवलू। हाँ माथे लगावा। माथे लगावा। पवलू, हाँ माथे लगावा। पवलू, हाँ माथे माथे लगावा। लगावा। पवलू, हाँ माथे लगावा। पवलू, माथे लगा दो। सब कोई माथे लगाइए। अनंत भगवान के सब कोई के भगवान रक्षा करो, सबके आगे बढ़ावस। हमको लगा ही नहीं अपना। दोस्तों अब ये वीडियो का अब लास्ट चल रहा है। देखिए अनंत भगवान दाहिने हाथ में धारण हो चुके हैं, और पुरुष के जो जेंट्स पुरुष होते हैं उनके दाहिने हाथ में बनाते हैं ये अनंत भगवान, और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती है, धारण करती हैं इनको। और प्रसाद में खीरा ये सब खाया जाता है। आप लोग भी आइए, प्रसाद खा लीजिए और अनंत भगवान को प्रणाम कीजिए। और वीडियो को यही समाप्त करते हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय। जय अनंत भगवान। Buenas noches.